सच्चा है साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना सांसारिक बातों के बारे में, तुम्हारे पास कितना माल बाकी रहा है, तुम्हें भक्ति मार्ग कैसे करना चाहिए। तो आप संसार का निचोड़ निकालते हुए मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, इस प्रार्थना को जरूर सुने आप कि ये संसार का क्या हाल होगा। इस संसार में कोई इंसान किसी की बात को समझता ही नहीं है। तब प्रभु ने कहा कि प्यारे बच्चे, आपने कौओं का संग ले लिया है। मैंने आपको कुछ बनाकर भेजा, लेकिन तुमने संग है वो कर लिया। लेकिन याद रखो, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा और आपकी निशानी बताता हूं कि आपको कैसे कैसे कर रहा है। इस संसार को शीशा करके सामने दिखाता हूं कि संसार में क्या है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसके बारे में एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूं आपको। उस वृत्तांत को अगर तुम समझते और जानते हो तो तुम्हें अपने आप का पता लग जाएगा कि तुम हंस हो या कौवा हो। अगर तुम हंस हो तो कौवे से दूरी बना लो, अगर तुम कौवा हो तो तुम अपनी वृत्ति को छोड़कर अपने रास्ते को बदल लो। एक बार एक कौवे और हंस की दोस्ती हो गई। दोनों समुद्र के किनारे पर रह रहे थे। तो हंस हमेशा मोती चुगता है, वो दाना तिनका नहीं खाता। हंस वर्ती का इंसान होगा, वो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, संसार की बातों में कभी वो लीन नहीं होता। कौवा हमेशा दाना और तिनका खाता है और अपने बुरी जगह पर भी जाता है। और कौवा हमेशा अपने आप को हंस के साथ जोड़कर अपनी बातों को ही आगे रखता है। इसलिए एक बार हंस ने कहा, और ये और सुन लीजिए, कौवा अपनी बातों में कैसे रहता है। कौवा वर्ती का जो इंसान होता है वो सांसारिक बातों में लिप्त रहता है। संसार की बातों में, जैसे हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं, मन के 3 दोष होते हैं, जबान के 4 दोष होते हैं, इन सभी दोषों में वो लिप्त रहता है कौवा। और हंस है वो इनसे बाहर होता है। हंस अपनी आत्मा का ज्ञान करता है और कौवा हमेशा अपने मन के साथ यानी पिंडी मन के साथ जुड़कर वो संसार की बातों में लिप्त रहता है। तो एक दिन हंस कहने लगा कि मेरा तो अभी यहाँ पर कोई रहन सहन नहीं रहा, मैं तो समुद्र के पार जाऊँगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को याद रखो, हंस की मंजिल होती है वो लाखों कोसों की होती है, वो बहुत दूर तक उड़ सकता है। लेकिन कौवे की मंजिल होती है वो तो केवल 12 कोस की होती है। 12 कोस बाद में वो थक जाता है, नहीं चल पाता आगे, इतना ही चलता है वो। तो हंस कहने लगा कि भाई कौवा, मैं तो अभी चला यहाँ से समुद्र के दूसरे किनारे पे जाऊँगा। तो कौवा कहने लगा कि हंस भाई, मैं तो आपके साथ चलूँगा। तो हंस ने कहा कि फिर मंजिल पार कैसे होगी, लेकिन कौवा कहने लगा नहीं, साथ चलूँगा। तो जब दोनों ने उडारी मारी तो उडारी खा के चलने लगा। 12 कोस जाने के बाद कौवा थक चुका था। कौवे ने हंस से कहा कि हंस भाई, मैं तो थक चुका हूं। तो हंस ने कहा तो मेरी पीठ पे बैठ जा। हंस जब कौवे का वजन लेके उड़ता रहा, जब समुद्र के किनारा नज़दीक ही आ चुका था, तब हंस के पंख भी जवाब देने लगे। और हंस कहने लगा कौवा भाई, अब मैं भी थक चुका हूँ। कौवा कहने लगा उडारी मैं भी नहीं भर सकता हूँ। तो दोनों के दोनों किनारे से थोड़ी दूर अंदर ही गिर गए और दोनों मर गए। इसलिए वो कौवा है वो हंस को भी ले डूबा। इसी प्रकार अगर इंसान कोई कौवा वर्ती का होता है तो वो हंस वर्ती के इंसान को ले डूबता है। तब प्रभु ने कहा कि प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को सुन और सुनकर गौर कर, इसके ऊपर गौर करके और अपना रास्ता है वो बिल्कुल मजबूत बना, मैं आपको साथ दूंगा। तो जरा कैसे। हंसा तन कर लियो कागा का संग, ये नैया कैसे पार हुए तैं तो नैया कैसे पार
कौवा को संग, नैया कैसे पार हुए। आज जरा सुनो कौओं की निशानी क्या होती है। येरी तेरी छाया में फलते फूलते, तुझ पे कर रेगा तरे हंसा तुझ पे। ओ तेरी छाया में फलते फूलते, तुझ पे कर रेगा। ये अपनी बातों को यूं पर रख के देना चावे है मात, नैया पार हुए तुम तो कर ले कऊ। कैसे पार हुए तैं तो कर लियो कऊ। फिर प्रभु ने कहा एक निशानी और बताता हूँ आपको, जरा सुन इसके बारे में। ना राम राम ना श्याम श्याम, वो करे संसार की बात भाई मेरे करे। ये ना राम राम ना श्याम श्याम, वो करे संसारी बात। ये शिकर दोपहर में दिन, शिकर दोपहर में जिद करके वो कहते हैं दिन को रात, नैया पार हुए तुम तो कर ली नो कौवा को संग, नैया पार हुए रे हंसा पार हुए। फिर प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों का, ऐसे कौए के न तो जात होती है न कोई धर्म होता है उनका। वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़े अपनी चाहत पूरी करनी है तो जरा कैसी। यार हर दम तीर चढ़ाए रखते, ना ही धर्म कोई जात उनकी, ना ही धर्म कोई हर दम तीर चढ़ाए रखते, जात यूं ना के ना कोई धर्म और जा। ये खुद को खुदा समझ के वो बंदा पूरी कर है चाहत, नैया कैसे पार हुए। कर लिया कौवा को संग, नैया कर लियो कौवा को संग। पार होवे रे हंसा पार होवे। कर लियो कौवा संग, नैया कैसे पार। फिर प्रभु ने कहा एक निशानी और बताता हूँ। कौवावर्ती का जो इंसान होता है उसकी कोई विशेष निशानियाँ होती है। हंसवर्ती का इंसान होता है उसकी भी विशेष निशानियाँ होती है। जरा सुनो कैसी निशानी होती है कौवावर्ती की।
एक खुशी से हंसता देख किसी को जलता उनका गातर हंसा। खुशी से हंसता देख किसी को जलता उनका गातर उनका गा। तेरे क्रोध की अग्नि रहे भड़कती लेने दे ताबो रात नैया कैसे हुए हंसा। नैया तू कर पार हुए परमात्मा ने कहा कि प्यारे बच्चे, तेने तो कौओं को जन्म से ही तो साथ रखा है, अब जन्म के साथ तेरे हैं तो अब साथ कैसे छूटेगा। तब प्रभु ने कहा हिम्मत रख, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जरा सुनिए शब्द का तोड़ आखिरी में क्या है। हेर अमर आनंद इन कौओं को भाई जन्म से राख्या साथ, भाई मेरे जन्म से राख्या साथ। सब कुछ मैंने पाके हंसा जोड़े राखे अपने हाथ, तू कर पार हुए। एक बार फिर सुनिए इसको। ये सब कुछ पाके झुकता रहा जोड़े के अपने हाथ, नैया तू कर पार हुए हंसा। कर लियो कौवा को संग, कैसे पार हुए पार हुए। कर लियो कौवा को संग, कैसे पार हुए। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम्हारे अंदर कौवा है और तुम्हारे अंदर हंस है। हंस और कौवावर्ती दोनों को अगर तुम पहचान लेते हो तो अपने आप की पहचान हो जाएगी। ये शब्द सिर्फ आपको अपनी पहचान कराने के लिए है। अगर इस शब्द को समझकर तुमने खुद को पहचान लिया तो तुम्हें यह पता जरूर लग जाएगा कि तुम हंस हो या कौवे हो। अगर कौवे हो तो हंसवर्ती में कभी नहीं आ सकते। और कथन हो सुनते चले आते हैं हम कि सतगुरु मेहर करे तो कौवे से हंस बना दे। मैं सतगुरु की गद्दी पे हूँ, पहली गद्दी पे हूँ, लेकिन मेरे से तो आज तक कोई कौवा हंस नहीं बना। इसलिए कौवा जो जन्म से ही कौवा है वो तो कौवा रहेगा, मेरे से नहीं बदला जाएगा। इतना हो सकता है कि कौवों में कोई हंस बैठा है तो मैं उसको अवगत करा के कहता हूँ कि तू हंस है, कौवों में मत बैठ इधर आ जा, तो वो अपनी वृत्ति को बदल सकता है, रहन सहन को। लेकिन जो जन्मजात से कौवा बन चुका है वो कौवा तो कभी बदलने का नहीं होता। इसलिए प्रभु से अरदास किया कि हे मालिक, कौवों को तो तुम ही संभालो, और कौवों में कोई हंस बैठा है उनको अवगत करा के उनको इधर मैं ले आता हूँ, कौवे मेरे बस के नहीं हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति अमन चैन से ये संसार बसता रहे। सत साहेब। साहेब गुरु।